दोस्तों, हाल फिलहाल में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है। अब पूरे देश में हिंदू मुसलमान का जो समस्या चल रही है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है और हम लोग इन समस्याओं के नीचे फंसे हुए हैं। जो ऊपर है वो तो हम पर राज कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों को लड़ाने वाले लोग आराम से बैठ कर के एंजॉय कर रहे हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, हम सभी को पता है। वो 1915 से लेकर के 1948 तक अपनी पूरी जिंदगी को भारतीय राजनीति में लगा दिया, देश को आज़ाद करने में लगा दिया, देश को समर्पित कर दिया। उसकी जो अहिंसावादी नीति थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। लोग उनसे डरते नहीं थे, उनका सम्मान करते थे, क्योंकि उनकी नीतियाँ जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, सही मार्ग पर चलने वाली नीतियाँ थी। इसलिए गांधी जी को सब कोई मानते थे। तो गांधी जी जब आंदोलन में चल रहे थे तो गांधी जी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ लगती थी। गांधी जी है भाई, महात्मा गांधी। उनको सुनने के लिए पब्लिक जनता उमड़ पड़ती थी, भीड़ लग जाती थी। तो उन भीड़ में एक शख्स था, उसका बच्चा बहुत ही ज़्यादा चीनी खाता था। चीनी बोले तो शुगर, यानी मिठाई बहुत ही ज़्यादा खाता था। और वो शख्स अपने बच्चे को बहुत मना करने का कोशिश किया कि बेटा चीनी मत खाओ, चीनी खाने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत तरह तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन उनका बेटा कभी भी उसका बात नहीं माना। उसको लगा मेरी बात तो नहीं मानता है, क्यों ना हम गांधी जी से बुलवाए, ताकि वो इसको मना कर देंगे तो वो चीनी नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे ज़्यादा। तो कहीं आंदोलन में गांधी जी भाषण दे रहे थे, स्पीच कर रहे थे। स्पीच देने के बाद आप लोग को तो पता है कि स्पीच मंच से दिया जाता है, स्टेज से दिया जाता है। तो गांधी जी उस पर स्पीच दे रहे थे। वो शख्स अपने बेटे को लेकर के चले गए भाषण सुनने के लिए, स्पीच सुनने के लिए, गांधी जी की सभा में भाग लेने के लिए चले गए। जब सभा खत्म होती है तो गांधी जी से वो शख्स मिलता है और गांधी जी को बोलते हैं कि सर आप इसको कुछ कहिए, ये लड़का मेरा जो है ना मिठाई बहुत ज़्यादा खाता है, चीनी बहुत ज़्यादा खाता है, मैं इसको बहुत ज़्यादा मना करता हूँ लेकिन ये मानता नहीं है। तो गांधी जी उसकी तरफ देखे, प्यार से मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद उसका सर पर हाथ रखे और चले गए, कुछ नहीं बोले। फिर दूसरी जगह जब सभा लगी, गांधी जी जब वहाँ आए तो फिर वो शख्स अपने बेटे को लिया और गांधी जी की सभा में भाग लेने के लिए चले गए। उसी तरह से सभा खत्म होने के बाद गांधी जी से वो बोले कि सर इसको प्लीज़ कुछ बोलिए, आप कृपया करके कुछ बोलिए ताकि ये मिठाई खाना छोड़ दे। फिर गांधी जी उसके तरफ देखे, मुस्कुराए और चल दिए। तीसरी दफ़ा जब सभा लगी तो फिर वो शख्स अपने बच्चे को लेता है और गांधी जी की सभा में भाग लेने के लिए चले जाते हैं। जब सभा खत्म होती है, गांधी जी के पास जाते हैं। वो शख्स गांधी जी से बोलते हैं कि सर कृपया करके इससे आप कुछ बोलिए, आप क्यों इसको कुछ नहीं बोल रहे हैं? आप यदि इसको कुछ बोलेंगे तो ये आपकी बात को ज़रूर मानेंगे। तो गांधी जी उसके पास बैठते हैं, उसको प्यार से बोलते हैं कि बेटा ज़्यादा चीनी खाना नहीं चाहिए, ज़्यादा चीनी खाने से हमें तरह तरह की बीमारियां होती है और बहुत समस्याओं का सामना करना होता है। और मुस्कुराया और चले गया। बच्चा जब घर आया तो बच्चा उसका बात मान गया। तो वो बच्चे का पिता जो था, वो पिता गांधी जी से पूछने लगे कि सर एक बात बताइए, यही बात बोलने के लिए हम आपके पास 3 बार आए। पहली बार जब आप सभा कर रहे थे तो उस समय भी आए थे, आपसे मुलाकात किए, आपसे बात किए, आपको कहने के लिए बोले, लेकिन उस समय आप नहीं कहे। दूसरी बार सभा में जब आए फिर हम आपको बोले, आप उस बार भी कुछ नहीं कहे। यही बात तीसरी बार में क्यों कहे? तो पता है गांधी जी का जवाब क्या था? गांधी जी मुस्कुराते हुए बोल रहे थे कि देखिए एक्चुअली बात ये है, जब आप पहली बार आए थे अपने बच्चे को लेकर के मेरे पास, तो उस समय मैं भी बहुत ज़्यादा चीनी खाता था। जब आप दूसरी बार आए तब हम चीनी छोड़ने का प्रयास किए थे, लेकिन पूरी तरह से छोड़ नहीं पाए थे। जब आप तीसरी बार आए तो मैं अब पूरी तरह से चीनी खाना छोड़ दिया हूँ, तब जाकर के आपके बच्चे को, आपके बेटे को मैंने मना किया। तो इससे क्या साफ होता है दोस्तों कि पहले खुद करो तब दूसरे को बताओ। गांधी जी कितने बड़े महान आदमी थे।
जो वो करते थे वही लोगों को बताते थे। गांधी जी जब चीनी खाते थे तो उस बच्चे को भी मना नहीं किया, क्योंकि गांधी जी का जो आत्मविश्वास था, आत्मा था, वो बोल रहे थे कि गांधी तू भी चीनी खाता है यार। खुद से वो जब बातचीत किए होंगे तो उसको लगा होगा कि नहीं, ये मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं खुद चीनी खा रहा हूँ, तो इस बच्चे को कैसे मना कर सकता हूँ। जब वो चीनी खाना पूरी तरह से छोड़ दिए तब जाकर के उस बच्चे को मना किया। तो इससे यही सीख मिलती है कि कोई भी काम करते हैं पहले आप खुद पे अप्लाई कीजिए, तब दूसरे को बताइए, ये बेहतर रहेंगे आपके लिए भी, आप जिसको बता रहे हैं उसके लिए भी।